हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हमने कल पढ़ा था कि टर्म 1 का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री में, और आज मैं टर्म 2 का सिलेबस बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो डिस्क्रिप्टिव वे में आएगा मार्च अप्रैल में जब उसका पेपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स में आने वाले हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमाइंस। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं टोटल जो हमारे किसमें टर्म 2 में आने वाले हैं। ठीक है, अब मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, इन तीनों को मिला के कितने मार्क्स का आएगा? 13 मार्क्स का आएगा। और इन दो चैप्टर को मिला के आएगा 9 मार्क्स का, और ये इन दो चैप्टर को मिला के आएगा 13 मार्क्स का। तो अब वेटेज भी बता दिया, तो टोटल होगा 35 मार्क्स का। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उससे पहले मैं आगे का सिलेबस बता देती हूँ क्या क्या डिलीटेड है। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, नाउ मैं बताने जा रही हूँ रिड्यूस्ड सिलेबस डिलीटेड पोर्शन कितना है हमारी इन सारे चैप्टर्स में से। ठीक है, तो यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप सभी जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने सारे क्या हैं टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये हमारी टॉपिक वाली लिस्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे इतने टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, इतने, ये क्या है, ये इतने कटेड हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इतने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतने टॉपिक हैं और इतने कटेड हैं। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, एलिमेंट्री आइडियाज, ठीक है, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन। ठीक है, ये सारे जो पार्ट है वो हमारी जो इस चैप्टर है उससे क्या है, कटेड है। ठीक है, इस पार्ट से, इस पोर्शन से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब बात आई कि केमिस्ट्री टर्म वाइज सिलेबस में टर्म 2 का जो सिलेबस है वो हमें केमिस्ट्री की 3rd चैप्टर में पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ये तो रही बात कि कितना है, ये रही बात कि कितना आएगा। अब कितना इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ आपको। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है, ईएमएफ पढ़ना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है एक्सेप्ट दिस। ठीक है, इनको हटा के ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये किसकी बात थी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर की बात थी। नाउ 4th यूनिट केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं। ये क्या है? कटेड है। कटेड टॉपिक में क्या आएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वाला। ठीक है, देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब बात रही क्या क्या आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर ऑफ मोलैरिटी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और ये सारी कटेड है। इन चीज़ों से हमें कुछ भी नहीं पूछना जाएगा, मतलब कि हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हम चैप्टर 5 की बात करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें देख लो कि अब ये यहाँ तक हमारा चैप्टर है, इम्यूलेशन तक। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन हो गया, फाइसोफोर्शन एंड कीमोफोर्शन हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग अबॉर्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, कैटालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। नाउ हमें सबसे मेन बात होती है हमें क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पोर्शन आता है तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो इतना तो कटेड है। तो वही मैं बता रही हूँ, देखो कैटालिसिस जैसे होमो एंड हेट्रो। ठीक है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिव ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, एंजाइम्स, कैटालिसिस, इम्यूलेशन, टाइप्स ऑफ इम्यूलेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, नाउ अब क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास जाएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, affecting absorption of gas on solid liquids. ठीक है, coils and suspensions, lycophilia, lycophobia, multimolecular and macromolecular type, Tyndall effect, brownish movement, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी ना। यूनिट 8 की बात रही, चैप्टर 8 जैसे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कल हमने पढ़ा था पी शायद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 16, 15 और 17, 18 के ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। अब हम डी एंड एफ ब्लॉक में जानेंगे क्या क्या पढ़ना है। मैं ये देखो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है बट इसमें से क्या क्या कटेड है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, इनकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन कैसे बनते हैं ये हमें नहीं पढ़नी है। देन एक्टिनोइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोनॉइड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पोर्शन से कटेड
है। देन जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसमिशन मेटल्स, जनरल ट्रेड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल, मेटालिक कैरेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, लेंथेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन एंड इट्स सीक्वेंस। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ेंगी। आप देख लो ये सारी चीज़ें कटेड है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कटेड है और ये सारी हमें पढ़नी है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें क्या पढ़ना है। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जान लेते पहले होता क्या है। इसमें होता है इंट्रोडक्शन है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, कलर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, शेप है, IUPAC नेम है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, ये हमें BV थी, CF3 स्ट्रक्चर एंड स्टोमेट्रिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये थी हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। हमने जान लिया क्या पढ़ना है, अब दिमाग टेंशन में होगा, ठीक है। अब नहीं क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेट्री मेट्रिन्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये दो आपको नहीं पढ़नी है। इससे रिलीफ मिलता है जानने के बाद, हाँ ये नहीं पढ़नी है, जैसे कि एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन, मेटल्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। देन हमें अब मेनली पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, लिग्नेंट्स पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ने हैं, कलर पढ़ना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप पढ़ना, IUPAC पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ना है, देन बॉन्डिंग पढ़ना है, देन वर्नर थ्योरी, VVT एंड CFT पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ना। ये मैं बात कर रही थी आपके यूनिट 9 चैप्टर की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक। नाउ हम जानेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर और एनाइंस के बारे में, ठीक है, कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखो ये बेटा 12th चैप्टर जो है ना, उसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट कटेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉम्पिटिशन लेवल के लिए और 12th क्लास के लिए भी। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, जितना बुक में दिया हुआ है वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ हम 3rd चैप्टर की बात करते हैं एमाइंस की। तो उसमें देखो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो पढ़नी है। अब हमें नहीं क्या पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। ये हमारी मतलब कि हम देख लो यहाँ पे, तो यहाँ से ये सारा कटेड है, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस तक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या बचा आपको, सिर्फ ये सॉल्ट वाला सेक्शन हटा दो, उसकी केमिकल, फिजिकल और मतलब प्रिपरेशन, यूजेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला वो सारा हटा के सिर्फ आपको एमाइंस के बारे में ही पढ़ना है, सॉल्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये था, मैंने सारी यूनिट्स के बता दिया है। मैं इतना हार्डवर्क कर रही हूँ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। नाउ अब हम प्रैक्टिकल्स की बात जान लेते हैं। प्रैक्टिकल मैंने जैसे कल भी बताया था टर्म 1 में, वैसे ही सेम टर्म 2 में भी रहेगा, बस इसके टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 15 मार्क्स का होगा, तो 4 मार्क्स का वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, जिसमें ऑक्सलेटिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट का होगा, ठीक है। देन सॉल्ट एनालिसिस में 4 मार्क्स का होगा, उसमें हमें कैटायन और एनायन बताना होगा, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया था ना। इसमें भी क्या होगा, 3rd मार्क्स का जो मतलब कि जो 3rd नंबर पर होगा कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, वो भी होगा 2 नंबर का। तो उसमें क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ डबल सॉल्ट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट ऑफ पोटैश एलम, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट, ठीक है, टेस्ट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनसैचुरेशन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक, ठीक है, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में जानेंगी, पढ़नी पड़ेंगी और मतलब पूछी जाने वाली हैं। और फिर प्रोजेक्ट वर्क में जो आपकी कॉपी रिकॉर्ड होगी वो सब, और जो मैम आपकी बताएंगी मतलब वाइवा, ठीक है। तो ये था हमारा टर्म 2 का सिलेबस, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, बिल्कुल डिटेल में। जैसे मैंने टर्म 1 का किया था वैसे टर्म 2 का कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और क्या क्या रिड्यूस्ड है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसका PDF फॉर्म चाहिए तो मैं आपको
वो भी दे सकती हूँ, ताकि आपको पता चले कि डिलीटेड पोर्शन आप अच्छे से पढ़ पाओ कि हाँ ये चीज़ डिलीट है और इतना रिलीफ है हमें। ठीक है, किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेशन में बोल सकता है, तो मैं वहाँ से पीडीएफ आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको चैप्टर, ये जो मेरा टॉपिक था बेसिक मतलब समझाने का जो थीम था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, क्या क्या है। ठीक है, तो कौन कौन से कैसे कैसे चैप्टर्स हमारे डिवाइडेड है, कौन टर्म 1 में आएगा, कौन टर्म 2 में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ आज की वीडियो में सब समझ आए।